समेटना ज़रूरी है। समझो मेरी बात, क्योंकि बच्चों तुम्हारा भविष्य भी ज़रूरी है। इन लोगों ने मेरे से कहा क्या गुरुजी क्या करना चाहिए, मतलब बेटा एक काम कर, कल क्या ना क्या है कि सिचुएशन ऐसी रखना, शुरू के अंदर तो मैं समेट लूँगा इनको। आपने एक चीज़ देखी होगी घर में कोई भी मिस्त्री आया काम करने के लिए, मकान बनाने वाला आता है या सैनिटरी का काम करने वाला आता है, बिजली की फिटिंग करने वाला आता है। जब मकान का बनाने वाला कोई व्यक्ति विशेष मकान बना रहा है, उसने दीवारें बना दी, सब कुछ कर दिया, प्लास्टर कर रहा है, आधा प्लास्टर हो गया, आधा रह गया, किसी कारणवश ना क्या है कि कोई घटना घटित हो गई उसके साथ, मिस्त्री के साथ में, तो दूसरा जब आता है ना मिस्त्री, तो 36 तो नखरे करता है। पहले तो आता ही नहीं है, वो बोला भाई साहब मैं नहीं करूँगा, मतलब अधूरे। अब आप समझो सारा काम हो गया, लास्ट में के एक ना क्या कि लेटरिन बाथरूम का ना क्या प्लास्टर करना या आगे बरंदा को प्लास्टर करना, पूरा मकान बना दिया, कोई आएगा क्या? कोई नहीं आता। पूरा कोर्स हम पढ़ा चुके और लास्ट के अंदर 2 चैप्टर के लिए मैं किसी से कहूँ कि गुरुजी आके पढ़ा देना है क्या, तो बहाना तो सब मार सकते, समय ही नहीं, क्या करें गुरुजी यार बताओ। लेकिन अपने मार्केट में इतनी अच्छी छवि है कि मैं जिस भी व्यक्ति विशेष से कह दूँ ना कि यार गुरुजी समस्या आ गई है, आपको मेरी अनुपस्थिति में मेरी क्लास में जाके आने के पढ़ा के आना है, तो कोई मुझे मना नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबके दस्त कायकिल लगे रहते हैं, सब क्यों घबराते हैं। बोला जिस बैच में ये घुस गया ना, उस बैच में अपन कितना भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें कि उतना बच्चों को एंटरटेन नहीं कर सकते। हम पढ़ा भी आएंगे, पीछे से क्या होगा, पीछे से बच्चा ये कह रहा है कि यार क्या पढ़ाया था इसने, तो वो कई लोग वैसे नहीं जाते। मैं चला जाता हूँ कई लोग कहते हैं गुरुजी ये जो आए हैं ना सर, मेरे साथ अभिज्ञान में बहुत लंबे उन्होंने काम किया, टीचर्स के बैच खूब पढ़ाए, एलन के अंदर इन्होंने ने क्या खूब अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, फिर भी अपने ना क्या है कि देखो बीच में से ना क्या है कि वहाँ पे क्लास को ना छुट्टी लेकर मेरे कहने से इन्होंने 2 दिन के लिए बोला गुरुजी ठीक है मैं आपकी मदद करूँगा, बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं भी बेटा चलते फिरते एरा गैरा नत्थू गैरा को उतारने की कोशिश नहीं करता। सबके अपने अपने, कल जैसे वो पढ़ा रहे थे वृषण में, वृषण पालियों की संख्या 250, ठीक है। वृषण के अंदर ने क्या है कि उन्होंने बताया था कौन सी क्रिया होती है, शुक्रजन की क्रिया होती है। अब उन्होंने ना क्या है सब चीज़ें बताई हैं, उन्होंने बिल्कुल सही पढ़ाया, बस ये कि वो ना कि एक ही जगह पे ना क्या है कि लिखते रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, अपन ना क्या करते हैं लाइनों में लिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ी ना क्या है कि अच्छी बात है अपने लिए, अपनी संस्था के लिए, सब अपने ने क्या है कि संस्था के प्रति कोई नेगेटिव नहीं। पूरे मार्केट के अंदर एक खासियत है, हर एक ना क्या कोचिंग के अंदर ना क्या है कि सुनने को मिलता है यार कि वो कोचिंग वाला है ना क्या है कि अपने पैसे खा गया, वो कोचिंग वाले ने क्या किया, बच्चे के साथ ना क्या है कि क्या किया, अहित कर दिया, फीस ले ली और भगा दिया बच्चे को, पन्ने बांट दिए, कोर्स पूरा नहीं हुआ। अपन चाहे दुख सुख करके कैसे ना कैसे करके आपको ना क्या कंप्लीट कर रहे हैं, आराम से ना क्या कि आपका काम हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों जो आज की तारीख में अपन काम कर रहे हैं आज जो पढ़ रहे हैं इसको आप हल्के मत लेना। आपको ना क्या है कि चाहे आप 1 दिन मत सोना, 2 दिन मत सोना, लेकिन पढ़ पूरा जाना। विशेष रूप से आपसे आग्रह करके चलूँगा भाई, देखो मैं भी मेरा ना क्या उधर का ना क्या है कि दिमाग हटा के यहाँ पर पढ़ा हूँ। 9 से 10 बजे के बीच में, 9 से 11 बजे के बीच में डॉक्टर की विजिट होती है। आज भी डॉक्टर साहब आएंगे, आईसीयू के बाहर भी बैठे रहते, बुलाते हैं कि कोई साहब ये दिक्कत आ रही है, आज इनके हार्ट बीट में समस्या आई है। इवन कि उनके ना क्या है कि अभी परसों नरसों हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था, अचानक ही पल्स चली गई थी 29-30। और जैसे ही हम लोग ना हॉस्पिटल पहुँचे हैं, रेलवे हॉस्पिटल पहुँचे, क्योंकि रेलवे से है ना क्या है कि सेंट्रल CGHS में है, उन्होंने एक ही इंजेक्शन दिया और बोला जितनी जल्दी हो सके इनको आप हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि पेसमेकर काम नहीं कर रहा है। पेसमेकर काम नहीं करने से क्या है कि दिक्कत हो सकती है, ऑपरेट होकर पेसमेकर पड़ेगा। एक हॉस्पिटल पहुँच गए, वहाँ जाने के बाद मैंने माहौल देखा, आधे घंटे 15-20 मिनट के अंदर मैंने माहौल देख लिया, भाई साहब यहाँ कुछ नहीं है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल CKS, जो कि आजकल मेडिकल सेक्टर में हॉस्पिटल्स तो क्या लूट के अड्डे बन चुके हैं। आवश्यकता नहीं है पेसमेकर की, फिर भी चीर फाड़ के पेसमेकर डालेंगे, उनको 2-4-5 लाख रुपए चाहिए। अपने साथ तो ऐसा नहीं, अपन तो बहुत इसलिए ना क्या है कि फ़ायदे में, क्योंकि सब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इलाज चल रहा है। गवर्नमेंट का ना क्या, एक तो होता है RGSS का, आपने सुना होगा, उसमें तो क्या फिर भी है ना क्या है जैसे प्लास्टिक के, कभी किसी ग्लव्स के, कभी किसी निडिल के, उनके पैसे तो लगते हैं, अपने कुछ नहीं लगता, केवल गए जाते हैं ना एक पन्ना बना के दिया, कैशलेस जमा करा दिया। वहाँ पर उनकी बेड चार्ज वगैरह, ICU वगैरह का बिल्कुल अल्टीमेट सिस्टम चल रहा है। 7,000 रुपये तो पर डे का बेड चार्ज चलता है उनका, अपने 1 रुपये नहीं लगेगा। ये तो फ़ायदा है, और लगता भी तो अपन करते भाई, नहीं हुए तो भी ला के देते, कोई छोड़ता थोड़ी किसी को। लेकिन फिर भी है ना क्या है कि वहाँ पर ये सिचुएशन है कि साहब डॉक्टर जब आते हैं तो विजिट पे आते हैं। आज है ना क्या रिक्वेस्ट करके आया हूँ
कंपाउंडर से कि भाई देख सीधी सी बात मेरी साथ है ना क्या दिक्कत ये है, मुझे फ़ोन मत कर देना, फ़ोन मत कर देना। अब परसों है ना क्या है कि मैं आपके यहाँ पर है ना पढ़ा के निकलते ही ना क्या है कि मुझे वहाँ पहुँचना, ट्रैफिक में फंस गया, क्योंकि जगह जगह तो रोडें टूटी पड़ी हैं। अब ट्रैफिक में फंस गया, अब पहुँचे कैसे? विजिटिंग टाइम 12 से 12:30, वही टाइम उनको खाना पीना खिलाने का होता है। अब वो खाना तो है ना क्या कैसे खा पाएँ, क्योंकि ना इसमें भी नीडल लग रही है, इसमें भी नीडल लग रही है, और है ना क्या है कि वो सब कुछ है ना क्या सिस्टम से ना पैक कर रखा है उनको, तो ICU सिस्टम ही यही है। अब उन्होंने कहा साहब है ना क्या मैं खाना तो खा नहीं पाऊँगा, तो बोले साहब खाना खाने के लिए फिर तो वहाँ सिस्टर वो है, कंपाउंडर वो लोग खाना खिलाते हैं उनको, बकायदा, मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है। जयपुर का सबसे अच्छा हॉस्पिटल मणिपाल हॉस्पिटल है आज की तारीख में। बाकी तो ना क्या है कि फोर्टिस भी हमारे लिए ना फ्री है, फोर्टिस भी, अपेक्स भी, सारे फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जाते नहीं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ हमें पता है कि साहब ले जाके ना क्या भर्ती कर दो, वो नहीं भी होगा तो भी जांच कर देंगे, उन्हें तो बिल बनाना है, सीधी सी बात है। यहाँ गए कुछ जानकारी भी अपनी सही है, तो ऐसे करा के ना क्या है कि ले जाने के बाद सब कुछ सही चला। अब उनका फ़ोन आ गया, सर एक काम करो इनको खाना खिलाओ आके यार। मतलब भैया मैं तो नहीं क्या है कि इस समय ट्रैफिक फंसा, मुझे तो 1-1.5 घंटा लगेगा पहुँचने में। उन्होंने भाई साहब खाना नहीं खाया, ताज्जुब की बात देखो, क्यों नहीं खाया? अब देखो सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई नर्स थी, उन्होंने कहा लाओ बाबूजी मैं खाना खिला देती हूँ। अब नर्स ने क्या खाना खिला रही है, लेकिन अब देखो एक आप अपने पिताजी को खाना खिलाओ, समझना, और एक आप है ना क्या है कि मान लीजिए किसी अनजान व्यक्ति को खाना खिलाओ, तो खाना खाने वाला भी थोड़ा झेपेगा, खिलाने वाला भी झेपेगा। तो इस चक्कर में क्या है वहाँ एक आदमी का रहना ज़रूरी है। तो आज मैंने तो है ना क्या मन पे पत्थर ही रख लिया, जो होगा देखी जाएगी, शाम को संभालेंगे जाके। इन्होंने स्पष्ट कहा था गुरुजी है ना क्या एक पार नहीं पड़ेगी, आप आना ही पड़ेगा आपको। तो मैंने सोचा आज जाके मैं कंप्लीट समेट के आता हूँ। सुरेंद्र जी को स्पष्ट कह दिया मैं, गुरुजी देखो साफ़ सुथरी बात है, चाहे नौकरी से छुट्टी ले लो, तो कुछ भी कर लो, तुम्हारा नुकसान हम लोग भरपाई कर देंगे। कंडीशन ये है कि साहब है ना क्या बचा कुचा पूरा होना चाहिए। भाई उनने तो कह दिया हो गया कोर्स, हो गया, तुम तो मान लोगे हो गया, लेकिन अगले ने कहा नहीं सर पूरा नहीं हुआ अभी। तो आपका ना क्या कंप्लीट कोर्स कराना विशेष हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन ये ध्यान रखना कोर्स कंप्लीट हम लोग करा रहे हैं, ये मत सोचना कि साहब ने कहा तुमको तो ने कहा कि पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। अब जो मैंने लाइन लिखाई है सीधी लाइन आई थी। अब बात कर रहे हैं प्रकाशिक अपक्रिया। सुने बच्चों मेरी बात, ओ सॉरी अप्रकाशिक अपक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। सुने मेरी बात, अप्रकाशिक अपक्रिया क्या होती है? सभी बात सुनेंगे, लिखो खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट नहीं सॉरी लिखो ब्लैकमैन, ब्लैकमैन। संपन्न स्थल कहाँ होगा? स्ट्रोमा। इसका महत्व क्या है? सीधी सी बात है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। इसका एक ही महत्व होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। ठीक है। अप्रकाशिक अपक्रिया के अंदर बेटा चक्र चलते हैं, इसमें चक्र चलते हैं। तो इसमें किन किन चक्रों को शामिल किया जाता है? तो सीधी सी बात सरा सुनना, चक्र इसके अंदर कितने आएंगे? 2। एक आएगा C3 चक्र, नाम सुना होगा आपने, एक आएगा C4 चक्र। ठीक है, लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं। खोजकर्ता ब्लैकमैन, खोजकर्ता ब्लैकमैन, संपन्न स्थल स्ट्रोमा। महत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। चक्र कितने चलेंगे बेटा? 2, C3 और C4। अब सभी बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें, C3 और C4 चक्र से क्वेश्चन 101% आएगा, 101%। क्या आएगा? चक्र अगर पढ़ना शुरू करे हुए ना तो 2 पन्ने में तो चक्र बनेगा, और कम से कम 10 पन्ने उसके लिखे जाएंगे। इसका मतलब आप समझ चुके हो 8 से 10 पन्नों का जुगाड़ हो गया एक क्वेश्चन के लिए, और मैं आपको सीधे सीधे से 4 लाइनों में कराऊंगा मात्र। प्रश्न आएगा तो वहीं से आएगा, आज तक का नियम है ये, बनता ही नहीं कोई दूसरी लाइन। तो आप एक काम करें, सहसम्मान हेडिंग डाल लें C3 चक्र, C3 चक्र।
देखिए C3 चक्र, लिखो भैया खोजकर्ता केल्विन बेंसन। खोजकर्ता कौन? केल्विन और बेंसन। इसलिए बच्चों इसे क्या कहते हैं? केल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केल्विन बेंसन चक्र। खोजकर्ता कौन? केल्विन बेंसन। संपन्न स्थल स्ट्रोमा, संपन्न स्थल स्ट्रोमा। संपन्न स्थल क्या है? स्ट्रोमा। अगली बात, CO2 का स्थिरीकरण ऑब्लिक चक्र में प्रवेश एक बार। तुमसे पूछा जाए C3 चक्र में CO2 का चक्र में प्रवेश कितनी बार होता है? एक बार। तुमसे पूछा जाए C3 चक्र में CO2 का स्थिरीकरण कितनी बार होता है? एक बार। सही है। CO2 का स्थिरीकरण कितनी बार होएगा? सही है। चलो अब मैं लिख रहा हूं यहां पे CO2 का स्थिरीकरण में, सुनना, मैं एक सीधी लाइनें लिख दूं क्या? झंझटी मेट दूं? CO2 का स्थिरीकरण पहली बार, सुनना भैया पहले सुनो, कितनी बार, किसके द्वारा, सहयोगी एंजाइम प्रथम स्थायी उत्पाद अंतिम उत्पाद। सुने बच्चा, सुन मेरी बात, घबराए नहीं। कितनी बार? एक बार। किसके द्वारा? RUBP, RUBP। इसको किसका लेता हूं? यहां ले आता हूं। RUBP का मतलब है रिबुलोज बाइफॉस्फेट, रिबुलोज बाइफॉस्फेट के द्वारा। इसमें सहयोगी एंजाइम कौन? RUBP कार्बोक्सिलेज। प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनेगा? PGA। क्या बना? 3PGA। इसका पूरा नाम क्या होता है? फास्फो ग्लिसरिक एसिड। अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। उतार लो, हो गया पूरा C3 चक्र। क्या आता है अक्सर क्वेश्चन? अक्सर क्वेश्चन आता है किसके द्वारा सहयोगी एंजाइम प्रथम उत्पाद। बस प्रश्न आएगा क्या? C3 चक्र में CO2 का स्थिरीकरण होगा। क्या पूछेगा उसके अंदर? PP द्वारा, RUBP द्वारा, OA द्वारा, PGA द्वारा, RUBP द्वारा। C3 चक्र में CO2 स्थिरीकरण का मुख्य एंजाइम है RUBP कार्बोक्सिलेज। प्राची समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ये तो पता चल रहा है बायोलॉजी चल रही है। ये बताओ, बस इतना पता होना चाहिए। निशा कुमारी, निशा, सेंटर जयपुर आया है क्या? कितनी लड़कियां ऐसे जिनका सेंटर बाहर आया है? जिन लड़कियों की बात करो, हाथ ऊंचे करो, हाथ। सबका जयपुर है क्या तुम्हारा? सबन का जयपुर? जयपुर सबका जयपुर। अपना कहाँ है? बीकानेर। अपना कहाँ है? वेरी गुड। चलो वापस आओ। अब उसका रीजन रहा होगा कि तुमने ना क्या कि अपना सेंटर जयपुर भरा था क्या? तुमने फर्स्ट नंबर पे कोटा।
भाई देखो इसमें गलती, ये गवर्नमेंट का बड़ा रूल अलग है। बच्चियों के लिए क्या है कि जो पहली प्रायोरिटी आपने दी है ना वही मिलेगी, लड़कों को तो कहीं भी पटक सकता है वो। तो आपने पहली भरी होगी बीकानेर, तो बीकानेर भरी तो यही होगा, आपने कोटा भरी होगी, तो अब धक्के खाओ, आवाज नहीं, अब धक्के खाओ आराम से। इसलिए मैं पहले ही कह रहा था कि साहब ने कहा कि सेंटर जयपुर बनना। हाँ भैया जी चलें। जिन जिन पे मैं स्टार डाल रहा हूं उनको जरूर विशेष ध्यान देना तवज्जो के तौर पे। चलें है? तो क्या दिक्कत है बीकानेर घूम आना यार। चलो बच्चों सॉरी देखो C4 चक्र, C4 चक्र क्या लिख रहे बेटा? C4 चक्र। अच्छा एक बात सुनो, वो बात तो पूरी नहीं कर पाए। सोलंकी जी कह रहे बातें पूरी करो, तो सोलंकी जी मन में एक विचार नहीं आ रहा क्या तुम्हारे? आवाज नहीं, तुम्हारे मन में विचार नहीं आ रहा क्या? ये बताओ तुमने इसको C3 क्यों लिख दिया, तुमने इसको C4 क्यों लिख दिया? तो सुनो मेरी बात, ना 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 ऐसे नहीं लिख सकता, मेरी मर्जी थोड़ी है। सुने, ऐसा चक्र जिसमें बनने वाले पहले स्थायी उत्पाद में कार्बन की संख्या जितनी होती है उसे उस नाम के चक्र से जाना जाता है। क्या कहा बेटा मैंने आपसे कि ऐसा चक्र जिसमें बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद जितने कार्बन वाला है उसे उस चक्र के नाम से जाना जाता है। बच्चों इधर देखो मेरी बात सुनो, C3 चक्र को C3 क्यों कहते हैं? क्योंकि बनने वाला पहला जो स्थायी उत्पाद है हमारे पास में ये, इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 3 कार्बन होते हैं, इसलिए से C3 चक्र कहते हैं। समझ गए? C4 चक्र को C4 क्यों कहते हैं? क्योंकि बनने वाले पहले उत्पाद में कार्बन कितने होंगे? 4, इसलिए C4 चक्र कहेंगे। सही है? तो अपन ने लिखा 3PGA, यहाँ लिख देना नीचे, इसी के नीचे 3 कार्बन वाला। समझ में आ गया सभी के? अरे यहाँ लिख लो ना साथ में 3 कार्बन वाला। कुछ समझ में आ रहा है क्या रेखा कुमारी? क्या कहा बेटा मैंने? मैं कह रहा हूं C2 चक्र, इसका मतलब जिस चक्र की बात कर रहा हूं उसमें बनने वाला पहला उत्पाद 2 कार्बन का होगा। मैं कह रहा हूं C3 चक्र जिसमें बनने वाला उत्पाद 3 कार्बन का होगा। मैं कह रहा हूं C4 बनने वाला उत्पाद 4 कार्बन का होगा। मैं कह रहा हूं C10 इसका तो बनने वाला उत्पाद 10 कार्बन का है। समझ में आ गया? तो आपसे आपसे पूछ ले कि C3 चक्र का अर्थ है, तो सीधी सी बात है पहला उत्पाद में कार्बन कितने होंगे? 3 C3, पहले उत्पाद में कार्बन होंगे 4 C4, पहले उत्पाद में कार्बन होंगे 6 C6, और वैसे देखा जाए तो C3 और C4 की बात की जाती है। हेडिंग डाल रहे हैं C4 चक्र। C4 चक्र, आवाज नहीं, C4 चक्र। विद्यार्थियों ध्यान दे, C4 चक्र। C4 चक्र की बात सुनना, लिखो खोजकर्ता हैच स्लैक, हैच और स्लैक ये वैज्ञानिक के नाम है। संपन्न स्थल कहाँ होगा? स्ट्रोमा। संपन्न स्थल क्या है? स्ट्रोमा। अगली बात सुनना, जिस तरीके से हमने यहां लिखा था संपन्न स्थल, और ये बात हो गई। अगली हम बात करेंगे CO2 का स्थिरीकरण। CO2 का स्थिरीकरण
2 बार, इसमें C3 चक्र में 1 बार CO2 अंदर जाएगी और इसमें C4 चक्र में 2 बार जाएगी। सही है? कितनी बार जाएगी? 2 बार। अब क्या होगा, कैसे होगा, सबकी बात एक जैसी कर रहे हैं यहाँ पे, सुनो। जितने बच्चे बैठे हुए हैं सभी बच्चे एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। CO2 का स्थिरीकरण कितनी बार था? 2 बार। सही है? अब 2 बार हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, एक साथ तो जाएगी नहीं, अलग अलग जाएगी। पहली बार कहीं और जाएगी, दूसरी बार कहीं और जाएगी। तो सुनो भैया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, 2 बार कैसे होगा। इधर लिख रहा हूँ प्रथम स्थिरीकरण, फर्स्ट स्थिरीकरण। स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है? प्रवेश। और दूसरी बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या, सेकेंड स्थिरीकरण, इसे कहते हैं क्या? प्रवेश। विद्यार्थियों आवाज नहीं करो, देखो यार तुम लोग है ना क्या अपनी आदत खराब कर रहे हो। प्रथम स्थिरीकरण और द्वितीयक स्थिरीकरण में क्या क्या होता है जरा सुनेंगे। मैं आपको मुद्दे मुद्दे की बात कर रहा हूं। पहली बात कहाँ होगा, दूसरी बात किसके द्वारा होगा, तीसरी बात सहयोगी एंजाइम कौन होगा, चौथी बात प्रथम स्थायी उत्पाद क्या मिलेगा, प्रथम स्थायी उत्पाद क्या मिलेगा। कहाँ, किसके द्वारा, सहयोगी एंजाइम, प्रथम स्थायी उत्पाद। कहाँ होगा, किसके द्वारा होगा, सहयोगी एंजाइम, और अंतिम उत्पाद क्या मिलेगा। एक मिनट सुने, जो सेकंड स्थिरीकरण होता है ना, वास्तव में देखा जाए तो सेकंड स्थिरीकरण तो C3 चक्र है। क्या ये C3 होता है, कुछ नहीं करना दिमाग में जोर। क्या कहना चाह रहा हूं सुने, ये कहाँ होगा, मीजोफिल में ना, ये कहाँ होगा, बंडल शीट में। एक मिनट, मीजोफिल में होगा ये। मीजोफिल समझते हो, पत्ती के बीच की कोशिका, इसे कहते हैं क्या, पर्ण मध्योतक। ये होगा पर्ण मध्योतक में। किसके द्वारा होगा, तो यहां आएगा PEP के द्वारा। इसे क्या कहते हैं, फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड। क्या कहते हैं इसको, फास्फोइनोल पाइरुवेट कह दो चाहे पाइरुविक एसिड कह दो, एक ही बात है। सहयोगी एंजाइम कौन, PP कार्बोक्सिलेज। कौन है, PP कार्बोक्सिलेज। कई बार बच्चों इसको PP कार्बोक्सिलेज ना लिखकर इसे लिख देता है ऐसे पेप कार्बोक्सिलेज। आया हुआ प्रश्न है कि C4 चक्र में CO2 का प्रथम स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, PP का मतलब पेप। अगर नहीं आया ना PP, पैप भी लिख दे तो समझ जाना। सही है। अगली बात, प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होगा, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड सुन लें भैया। तो CO2 का पहला स्थिरीकरण कहाँ होता है, मीजोफिल कोशिकाओं में होगा। किसके द्वारा होगा, PP के द्वारा। कौन सा एंजाइम, PP कार्बोक्सिलेज। प्रथम स्थायी उत्पाद OAA। ये कहाँ होगा, मीजोफिल में।
किसके द्वारा होगा? आरयूबीपी, ये पहले लिख चुके हैं हम लोग। एंजाइम कौन? आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। और अंतिम उत्पाद क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। हो गया C4 चक्र पूरा। हो गया C4 चक्र पूरा। लिखो, जल्दी लिखो। उतार बेटा। जल्दी लिखो, जल्दी। नहीं दिख रहा क्या यहाँ से? तो तुम बैठे गए वहाँ पे कोने में खड़े हो यहाँ से। या तो खिसक जाओ बेटा इधर थोड़ा सा। प्राची किसको और किसको? इसको बराबर करो। ठीक ठीक, खिसक जाओ। लिख लिया सबने? चले भैया, चलो। ये बात C4 चक्र की हो गई। ये क्या हो गया? C4 चक्र की बात पूरी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे आगे की। समझ गए यहां तक? तो अब लिखो C4 पादप। C4 पादप की विशेषता, मतलब जिनमें C3 चक्र चलता है उन पादप को क्या कहते हैं? C3 पादप। जिनमें C4 चक्र चलता है उन्हें क्या कहते हैं? C4 पादप। तो लिखो ऐसे पादप जिनमें C4 चक्र संचलित होता हो, ऐसे पादप जिनमें C4 चक्र संचलित होता हो, जिनमें C4 चक्र संचलित होता हो, C4 पादप कहलाते हैं। संचलित होता हो, C4 पादप कहलाते हैं। C4 चक्र चलता हो, वो C4 पादप कहलाते हैं। इन पादपों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं।
इन पादपों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। हाँ भैया, नंबर 1, क्रेंज एनाटॉमी, शब्द याद रखना, की उपस्थिति। क्रेंज एनाटॉमी की उपस्थिति लिखो। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे, क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। अब C4 पादप ना देकर उनके उदाहरण पूछ सकता है आपसे। दूसरी बात, द्विरूपी क्लोरोप्लास्ट, द्विरूपी क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति, द्विरूपी क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति, क्रेंज एनाटॉमी की उपस्थिति, द्विरूपी क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति, इसे कहते हैं अंग्रेजी में डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। अगली बात, थर्ड, प्रकाशिक श्वसन की अनुपस्थिति, प्रकाशिक श्वसन की अनुपस्थिति, ठीक है। आपसे पूछेगा कि प्रकाशिक श्वसन की क्रिया किसमें नहीं पाई जाती? C4 में। किसमें पाई जाती है? C3 में। द्विरूपी क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? C4 में। क्रेंज एनाटॉमी किसमें पाई जाती है? C4 में। ठीक, अब C4 के उदाहरण लिखा रहा हूं, देखो उदाहरण कई बार सीधा क्वेश्चन उदाहरण से ही आता है। निम्न में से कौन सा C4 पादप है? सही है, सुनो। C4 पादप दो ग्रुपों में बांटे जाते हैं। एक तो होता है एक बीजपत्री और कुछ पादप होते हैं इसके द्विबीजपत्री के। सुने मेरी बात पहले। एक बीजपत्री में कौन कौन आते हैं? गन्ना, मक्का, और कौन आता है? बाजरा, ठीक है। और कौन आता है? जई, कौन आता है? ज्वार, कौन आता है? गेहूं, कौन आता है? धान। दोनों को काट देना। जे C3 पादप हैं। हमने लिखा तो एक साथ है, गन्ना, मक्का, जौ, जई, ज्वार, बाजरा, लेकिन गेहूं और धान C3 है। आ जाओ भैया, बथुआ, वैज्ञानिक नाम क्या है? चीनोपोडियम। चौलाई, क्या है ये? अमरेंथस। याद है क्या? ऐसे लिख दूं क्या? चीनोपोडियम। क्या है ये? बथुआ। अमरेंथस, क्या है ये? चौलाई। यूफोर्बिया, क्या है ये? डंडाथोर। चीनोपोडियम, अमरेंथस, यूफोर्बिया, ये सब क्या है? C4 पादप होते हैं। अरे हो गया क्या? चलो, प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सा C4 पादप है? निम्न में से कौन सा C4 पादप है? मूली, टमाटर, गन्ना, आलू। समझ गए ना? चलो हेडिंग डाल लें। देखो भैया, सीमाकारी कारकों का नियम। सीमाकारी कारकों का नियम। सीमाकारी कारकों का नियम। भैया जी आवाज नहीं यार, पीछे से समस्या है क्या तुम्हारे? सीमाकारी कारकों का नियम। सुने भैया,
सीमाकारी कारकों के नियम में दो ही बातें पढ़नी है। पहला प्रस्तुतकर्ता, ब्लैकमैन, पता नहीं कितनी बार आया है, लिखो ब्लैकमैन। अगली बात, प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी कारक, एक ही बात याद रखना, CO2, बस हो गया कारकों का नियम। प्रश्न पूछता है कि सीमाकारी कारकों का नियम किसने दिया? ब्लैकमैन ने। प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी कारक है जल, प्रकाश, वर्णक, CO2, तो आंसर क्या है? क्या कहता है सीमाकारी कारकों का नियम? कि यदि किसी क्रिया को दो या दो से अधिक कारकों के द्वारा नियंत्रित किया जाए, यदि किसी क्रिया को दो या दो से अधिक कारकों के द्वारा नियंत्रित किया जाए तो उस क्रिया को वो कारक सबसे ज्यादा प्रभावित करता है जो कि सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। समझ गए? अरे समझ गए ना? यदि किसी क्रिया को दो या दो से अधिक कारकों के द्वारा प्रभावित किया जाए तो उस क्रिया को सबसे ज्यादा वो कारक प्रभावित करेगा जो सबसे कम मात्रा में पाया जाए। प्रकाश संश्लेषण में बहुत सारे कारक काम आते हैं। प्रकाश काम आता है, जल काम आता है, आयंस काम आते हैं, CO2 काम में आती है, वर्णक काम आते हैं। बताओ इस पृथ्वी पर प्रकाश की कमी है क्या? नहीं है। सवेरे 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक तो ऊपर वाला चमकता है। रात के अंदर हमारे जैसे ना क्या ये लाल पीले चालू कर देते हैं, तो प्रकाश की कमी है क्या? नहीं है। जल की कमी है क्या? प्रकाश संश्लेषण के हिसाब से देखा जाए तो हमारे समुद्र भरे पड़े हैं पृथ्वी पर। आयंस की कमी है क्या? नहीं, मिट्टी में आयंस का खूब लंबा चौड़ा भंडार पड़ा है। वर्णकों की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। जिधर देखो आप पत्तियां हरी हरी वर्णकी लेके बैठी हुई है। कमी किसकी है पृथ्वी पर? कार्बन डाइऑक्साइड। कितने %? 0.03%। हमने चारों तरफ है क्या है कि माइक लगा के अनाउंस करवा दिया, रिक्शे के ऊपर है क्या है कि भोंपू लगवा दिए। क्या कहा मैंने आपसे? कि सभी निकटवर्ती इलाके वासियों को सूचित किया जाता है। RJC नाम की कोचिंग के प्रांगण में प्रकाश संश्लेषण नाम का बहुत बड़ा आयोजन संचालित किया जा रहा है। आप सभी सह परिवार आमंत्रित हैं। मुझे पता उसमें बहुत सारी चीजें चाहिए। मैंने क्या किया, मुझे पता जल चाहिए तो टैंकर के टैंकर लाके खड़े करवा दिए, नीचे टैंक फुल करवा दिया, ऊपर की टंकी फुल करवा दी। जल कम नहीं होना चाहिए। प्रकाश की कमी नहीं हो तो दिन के समय सूरज तो था ही था, साथ में दिन के समय हेलोजन भी जलवा दिया। हल्को कल को आने के बरसात आ जाए, सूरज छुप जाए तो कमी नहीं होए।